नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। और मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। और हमारी अभी लगभग 4 से 5 दिन हो गए कि लगभग क्लासें नहीं हो पाई, क्योंकि हमें थोड़ी बोर्ड की प्रॉब्लम थी। उस समय मेरे पास बोर्ड नहीं था, तो हम आप लोग देख रहे हो इस समय हमने बोर्ड लगभग लगा रखा है। और अब आपको क्लासें रेगुलर मिलेंगी। और हम कोशिश करेंगे आज या कल हम आपको एक वर्णमाला की क्लास देंगे यूपीएसआई के लिए। पूरी वर्णमाला उसमें कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो मैराथन लेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 6। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर आप लोग डालेंगे सजीव विशेषताएं एवं आवास। चैप्टर डालेंगे आप लोग सजीव विशेषताएं एवं आवास। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। आइए हम देखते हैं सजीव विशेषताएं एवं आवास। इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। जंतु जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे रेगिस्तान में जानवर कौन से पाए जाते हैं, कैसे वन पाए जाते हैं, कैसे कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाए जाते। पर्वतीय देखेंगे, ध्रुवीय देखेंगे हम, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के या बर्फीले क्षेत्र के, मैदानी घास स्थल क्षेत्र के हम देखेंगे। तो इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम? रेगिस्तान। आइए देखते हैं। पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे रेगिस्तान। क्या डालेंगे? रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। आइए डेजर्ट के बारे में देखते हैं। रेगिस्तान में यहाँ जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? कटीले होते हैं। रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं पौधे वो कैसे होते हैं? कटीले होते हैं। क्योंकि जो उनकी पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती है? कटीली हो जाती है। किसके कारण? वहां पानी जो होता है वो कम मिल पाता है, जिस कारण वो पत्तियां कैसी होती है? सीमेंट के कटीली टाइप की हो जाती हैं। रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किससे होता है? तनों से होता है। किससे होता है? तनों से। और रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें कैसी होती? गहरी होती हैं, क्योंकि पानी वो नीचे से खींचती हैं। पानी क्या करते हैं? नीचे से खींचते हैं, जिस कारण उनकी जड़ें कैसी होती हैं? गहरी होती हैं। कैसी होती? अधिक गहरी होती हैं। उसके बाद पाए जाते हैं रेगिस्तान में, जो आप लोगों ने देखा होगा, वो रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं? ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का हम जहाज कहते हैं ऊंट को। रेगिस्तान में जो ऊंट पाए जाते हैं उनके पैर कैसे होते हैं? लंबे होते, चौड़े होते। किस कारण? क्योंकि उन्हें उस पर जो बालू होती है उन्हें गर्म कम लगती है और बालू में पैर उनका नहीं धंसता है। तो आइए देखते हैं रेगिस्तान में पौधे कैसे पाए जाते हैं। पौधे रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? कटीले। कटीले यानी कि पत्तियां कैसी होती हैं? कटीली। पत्तियां कैसी होती? कटीली होती हैं। और पौधों की जड़ें कैसी होती है? अधिक गहरी। पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक होती हैं। गहराई तक होती हैं। पौधों की जड़ें कैसी होती? अधिक गहराई तक होती। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किससे होता है? तनों से होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तनों से होता है। तनों से होता है। तनों से क्यों होता है? क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो वहां कम हो पाता है, क्योंकि पानी की क्या होती है? कमी। पानी की कमी के कारण ही पत्तियां कैसी हो जाती? नुकीली हो जाती हैं। पत्तियां कैसी हो जाती हैं? नुकीली हो जाती हैं। आइए
जानवर देखते हैं। रेगिस्तान में क्या देखते हैं? अगला हेडिंग, अगली हेडिंग देखते हैं जानवर। जानवर में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऊंट। क्या पाया जाता है? ऊंट पाया जाता है। और ऊंट के जो पैर होते हैं वो कैसे होते? चपटे। ऊंट। जानवर में क्या पढ़ेंगे? ऊंट। ऊंट। इनके पैर कैसे होते? लंबे, लंबे पैर, जिस कारण इन्हें गर्मी कम लगती, जिस कारण इन्हें गर्मी कम लगती। और यहां पर पाए जाने वाले जानवरों का जो मल मूत्र होता है वो कैसा होता है? शुष्क होता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों का जो मल मूत्र होता है वो शुष्क होता है, यानी सूखा होता है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा क्या होती है? कम। पाए जाने वाले जानवरों का मल मूत्र, जानवरों का मल मूत्र कैसा होता है? शुष्क होता है। शुष्क, शुष्क होता है। मल मूत्र कैसा होता है? शुष्क होता है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय एवं ध्रुवीय। एक सेकंड में थोड़ा मिटाने के लिए ले लूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय एवं ध्रुवीय। आइए देखते हैं। अगली हेडिंग डालिए आप लोग। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे पर्वतीय एवं ध्रुवीय। एवं ध्रुवीय। अगली हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे? पर्वतीय एवं ध्रुवीय, माउंटेन्स एवं पोलर। क्या देखेंगे इसमें? इसमें जो पर्वतीय या ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब होते बर्फीले इलाका। कैसे? बर्फीले इलाका। और पर्वतीय आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते वो कैसे पाए जाते? नुकीले। नुकीले क्या? कोड़धारी कोड़धारी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते? कोड़धारी। और उन वृक्षों पर जो पत्ते होते हैं वो कैसे? वो भी होते हैं कोणधारी। कोणधारी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक क्रिसमस पेड़। आप लोग क्रिसमस पेड़, क्रिसमस पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से त्रिभुज के आकार का। तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो त्रिभुज के आकार पर। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनमें जो क्या होते हैं? उनके शरीर पर मोटी क्या होती? त्वचा होती है। और कैसी थी? फर, यानी कि जो बाल होते हैं वो एकदम सिल्की होते, चिकने होते बाल। आप लोगों ने एक सुना होगा, पर्वतीय इलाकों पर एक बकरी पाई जाती है जो लगभग कश्मीर की तरफ, उसका क्या, उसमें जो साल बनती है उसके ऊन से उसको क्या बोलते हैं? बकरी का नाम, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पर। मतलब उसके ऊन से क्या बनती है? मतलब उसके जो बालों से क्या बनती है? साल बनती है। और यहाँ पर जो तेंदुआ पाए जाते हैं उनके शरीर पर कैसी होती है? त्वचा फर होती है, यानी और फर होती है जो चलते समय क्या करती है? बर्फ को हटाती जाती है, जिससे पैरों में सर्दी क्या होती? जो ठंड से बचाती, सर्दी कम लगती है। आइए देखते हैं पर्वतीय, देखते हैं यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं, पौधे वो कैसे पाए जाते हैं? कोड़धारी। पौधे कोड़धारी। और इनमें जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती? त्रिभुज के आकार की, त्रिभुज के आकार की। पत्तियां कैसी होती? त्रिभुज के आकार की होती हैं। पत्तियां त्रिभुज के आकार की होती हैं। आगे, आगे देखते हैं जानवर। जानवर, जानवर, जानवर पर क्या होती है? त्वचा कैसी होती है? मोटी। यहां पर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी। त्वचा
त्वचा कैसी होती है? मोटी, यानी फर, फर, या इस तरीके से फर। फर का मतलब होता है कि उनके शरीर पर बाल कैसे होते हैं? एकदम बड़े और सिल्की होती है। बाल कैसे होते? बाल बड़े, कामा सिल्की, एकदम फिसलने टाइप की, बहुत मुलायम, एकदम ऐसे हाथ रखो कैसे एकदम फिसल जाए। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब गाय का जो छोटा बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा, उसके कभी हाथ रखना, एकदम बाल देखना एकदम फर टाइप के होंगे। कैसे होंगे? फर। और लगभग हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैदानी और घास स्थल के जानवर। कैसे पढ़ेंगे? मैदानी और घास स्थल के जानवर। आइए आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग डालेंगे मैदान, घास या स्थल। मैदान, घास, स्थल, हेडिंग डालेंगे हम लोग मैदान, घास, स्थल। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मैदान और घास स्थल। ये हेडिंग है उसी में, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर हमने क्या बताया था? सजीव की विशेषताएं एवं आवास में। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी आंखें कहाँ पर होती हैं? आगे साइड पे। आंखें क्या होती हैं? आगे साइड पे। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? आगे साइड पर होती हैं। फिर दूसरी बात देखिए, अगर उनकी मतलब उन जो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं वो एक आंख से लगभग कितना देख सकते हैं? 150 डिग्री तक देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं? 150 डिग्री तक। यानी कि 150 डिग्री का मतलब आप लोग समझ लीजिए इस तरीके से कोण। ये वाली आंख बंद कर ली मैंने, और मान लो हमें कितना दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा है। इतना तिरछा दिख रहा है, इतना तिरछा। तो कितना देख सकते हैं? वो एक आंख से 150 डिग्री तक, और दोनों आंखों तक से कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री तक। आइए देखते हैं, लिख लिए। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी आंखें कैसी होती है? आगे की तरफ। जानवर की आंखें आगे होती हैं, आगे होती हैं। यहाँ के जानवर जो एक आंख से कितना देख सकते हैं? 150 डिग्री से तक। जानवर एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकते हैं, कामा, और दोनों आंख से कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री तक। यानी कि ये सीधा सीधा और सामने ये मतलब इतना पूरा। दोनों आंख से, दोनों आंख से 180 डिग्री तक देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे हेडिंग पढ़ेंगे। एक सेकंड मैं कैमरा देख लूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ जलीय जीव। आइए आगे हेडिंग डालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कुछ जलीय जीव एवं जलीय पौधा। जलीय जीव एवं पौधा। आइए जलीय जीव में क्या देखेंगे? मछली। जलीय जीव में मछली ही आती है। आइए जलीय जीव में हम देखेंगे मछली। मछली, आइए मछली के बारे में जानते हैं।
मछली क्या करती है? मछली गल्फर से सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है? गल्फर से। मछली मछली जो श्वास लेती है वो किससे लेती है? गलफरे से। गलफरे से। मछली श्वास किससे लेती है? गलफरे से लेती है। और मछली की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? चिकनी। त्वचा कैसी होती है? चिकनी होती है। त्वचा 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 जो होती है मछली की वो होती है चिकनी। मछली की जो त्वचा होती है वो होती है चिकनी, क्योंकि मछली के ऊपर क्या पाया जाता है? सिल्क पाया जाता है। मछली के ऊपर क्या पाया जाता है? सिल्क। मछली किस तरीके से होती है? इस तरीके से। ये ये जो बना होता है वो क्या होता है? सिल्क होता है इसके ऊपर। त्वचा के ऊपर क्या पाया जाता है? मछली की त्वचा के ऊपर क्या पाया जाता है? सिल्क। सिल्क। मछली की त्वचा के ऊपर क्या पाया जाता है? सिल्क। जिस कारण क्या होती है? मछली की त्वचा बहुत चिकनी होती है, यानी कि फिसलनी टाइप की होती है। कैसी होती? फिसलनी की टाइप। मछली क्या करती है? अपनी पूंछ और अपने पंखों से क्या करते हैं? पानी में दिशा परिवर्तन। मछली मछली अपनी पूंछ एवं पंखों से पानी में क्या करती है? दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन। मछली दिशा परिवर्तन किससे करती है? अपनी पूंछ से और अपने पंखों से। ये आपको समझ आ गया। आप देखते हैं पौधे के बारे में। कुछ जलीय पौधे जल के सतह पर क्या करते हैं? प्लवन करते हैं। प्लवन करते हैं। जल के सतह पर क्या करते हैं पौधे? ये इसके आगे देख लीजिए, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके आगे हम देखते हैं पौधे। कुछ जलीय पौधे पानी की सतह पर क्या करते? प्लवन। पानी की सतह पर प्लवन करते हैं। प्लवन करते हैं यानी कि ऊपर दिखते हैं। आंशिक रूप से जलमन या जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में क्या होती है? स्थिर होती हैं। कुछ पौधे पूर्णतः क्या होते हैं? जलमग्न होते हैं, जिनकी जड़ें क्या होती हैं? स्थिर होते हैं। और पौधे क्या होते हैं? जल के अंदर होते हैं। आगे लिखिए। कुछ पौधे जलमग्न होते हैं, जिनकी जड़ें स्थिर होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं। कुछ पौधे कैसे होते हैं? जलमग्न होते हैं, जिनकी जड़ें कैसी होती? स्थिर होती हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। श्वसन कैसा होता है? दिन रात होता है। श्वसन क्या होता है? दिन रात होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल कब होता है? दिन में होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, श्वसन दिन रात होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण
केवल दिन में होता, दिन में होता। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल होता है दिन में होता है। आगे देखिए, वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता? उद्दीपन। वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता? उद्दीपन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उद्दीपन। वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता? उद्दीपन कहलाता है। आगे प्रकाश, आगे पढ़ेंगे। आगे देखें, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है? अजैव घटक का। आगे पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, चट्टान, पौधे चट्टान, प्रकाश, चट्टान, प्रकाश, वायु, जल, चट्टान, प्रकाश, मिट्टी, वायु, जल। मिट्टी, वायु, जल, ये किसके उदाहरण है? अजैव घटक के। ये किसके उदाहरण है? अजैव घटक के, अजैव घटक के। जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन। जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है। और आज से ये चैप्टर होता है यहीं से समाप्त। इसके बाद हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 7 कल। और चलिए, धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। चलिए फिर रहें क्लास को यहीं रोकते, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। धन्यवाद, चलते हैं।